सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिया गुप्ता एंड वेलकम टू द चैनल मैग्नेट ऑफिशियल। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन टॉपिक की एनसीईआरटी क्लास 11th की। ठीक है, आप इसको रिवीजन वीडियो की तरह यूज़ कर सकते हो और एज एन आपको अगर शॉर्ट क्रिप्स में पूरी मतलब एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन समझनी है तो आप उसकी भी ये वीडियो देख सकते हो। तो ब्रेन हम यहाँ पे कवर करेंगे और इस वीडियो को बाद आपको जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ नया चीज़ पढ़ रहे हो। मतलब बिल्कुल एक एक वर्ड एक एक लाइन इसमें कवर करके रखी हुई है। ठीक है, सो ब्रेन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे ब्रेन पोर्शन जो सीएनएस के अंदर आपका गिवन है, तो वहाँ पे ना पैरा में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैंने उनको पॉइंट वाइज कर दिया, जिससे कि क्या होता है ना कि हम पॉइंट वाइज जब चीज़ें पढ़ते हैं तो जल्दी समझ में आ जाती है। सो यहाँ पे देखो, ब्रेन को यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ लिखी है कि आपका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब कि आपके दूसरे ऑर्गन्स को या फिर सिस्टम को कमांड करता है और उसको कंट्रोल भी करता है। यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है, अब वही ना एनसीईआरटी में ए वाले पैराग्राफ भी गिवन है, मैंने इसको भी पॉइंट वाइज कर दिया है। तो इसको देखो, सबसे पहले हमारे जो भी वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करती है ना। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स यानी कि लिवर, किडनी, हार्ट वगैरह, इनको भी ये आपके फंक्शन उसके कंट्रोल करती है। दैन हमारी हंगर हो गया, थ्रस्ट हो गया, हमारा टेम्परेचर हो गया, इसको भी रेगुलेट करती है। सिरकाडियन का मतलब क्या होता है? सिरकाडियन का मतलब हो जाता है आपका 24 आवर की जो आपकी रिदम होती है वो उसको मेंटेन करता है। ठीक है, हमारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, है ना, और ह्यूमन का बिहेवियर है, इनको कंट्रोल करता है। देन ब्रेन आपका जो है स्पीच में, विज़न में, हियरिंग में, इमोशंस, इंटेलिजेंस, थॉट्स में। ठीक है, तो बेसिक है। मेन चीज़ इसमें याद रख लेना कि आपका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, दूसरा आपका है सिरकाडियन वाली। ये दो चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए, बाकी सभी कॉमन सेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके प्रोटेक्शन की, मतलब कि आपका ब्रेन किस किस से आपका प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, ये देखो, ऐसे आपका ये ब्रेन है। ठीक है, लेट्स से आपका ये ब्रेन है। अब ब्रेन को ना दो चीज़ें कवर करती हैं आपकी, एक तो आपका स्कल हो गया, एक आपका मेनिंजेस हो गया। मेनिंजेस को ना आप लेयर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इजी लैंग्वेज में समझने के इनको लेयर्स भी बोल सकते हैं। तो स्कल आपकी फर्स्ट प्रोटेक्शन हो जाती है, देन आपकी मेनिंजेस। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है कि आपकी मेनिंजेस 3 होती हैं, जैसे कि ड्यूरामीटर, एरिकनोइड एंड पायामीटर। अब यहाँ पे देखो, डूरामीटर से आपका आएगा दूर। तो दूर मतलब कि दूर वाली, यानी कि ये बाहर वाली, तो आपका बाहर वाली लेयर हो गई। एरिकनोइड आपकी थिन होती है और आपकी बीच वाली होती है। पायामीटर देखो, ऐसे आप याद रख सकते हो, पायामीटर यानी कि पास, तो आपकी पास में यानी कि सबसे अंदर वाली है। और ये आपके किसके साथ कांटेक्ट में है? आपके ब्रेन के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, अब पायामीटर ब्रेन के साथ कांटेक्ट में है तो बाय डिफ़ॉल्ट डूरामीटर आपके स्कल के कांटेक्ट में है। ठीक है, ओके, तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो ब्रेन आपके 3 पार्ट में होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब इनको भी एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज योर आपका सेरिब्रम, देन आपका थैलेमस, देन आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और इसी ऑर्डर में हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेरिब्रम की बात करते हैं। तो सेरिब्रम का सबसे पहले आपको याद रखना है कि ना ये आपका मेजर पार्ट होता है ब्रेन का। मतलब आपका ब्रेन में मोस्टली पार्ट आपका सेरिब्रम का ही होता है। अब ये देखो, यहाँ पे आपको देखेगा कि आपके सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, यानी कि आपका एक सेरिब्रल होता है ना, यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल क्लिफ्ट आता है, डीप लॉन्गिट्यूडनल क्लिफ्ट, जो सेरिब्रम को ऐसे 2 पार्ट में कवर बना देता है। उसको हम बोल देते हैं सेमी सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है ये कि आपका एक डीप, जो चीज़ मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ तो आपका डीप लॉन्गिट्यूडनल क्लिफ्ट आपका होता है, जो आपके सेरिब्रम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, और आपका जो जो पार्ट हैं आपके कनेक्ट किससे होते हैं? आपके कॉर्पस कैलोजम से। ठीक है, कॉर्पस कैलोजम क्या है? कुछ नहीं है, नर्व फाइबर का ट्रैक्ट है। ठीक है, व्हाट इज कॉर्पस कैलोजम? नर्व फाइबर का ट्रैक्ट, बस। अब यहाँ पे देखो, आपका जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, ये आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। इसके बाहर ओके, तो आपका जो ये थिन लेयर होती है सेल की, है ना, जो इसको बाहर से कवर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे जनरली जो ये सेल की लेयर होती है ना, इसको हम ग्रे मैटर बोल देते हैं। ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ हैं वो आपकी यहाँ पे
रहते हैं। आपको पता होगा न्यूरॉन में 2 पार्ट होते हैं, एक आपकी सेल बॉडी ऐसी वाली और आपका एक्सॉन। तो यहाँ पर जो ये सेल्स होते हैं, यहाँ पे इनकी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ होती है और न्यूरॉन की सेल बॉडी जो है वो ग्रे कलर देता है, इस वजह से हम इनको ग्रे मैटर भी बोल देते हैं। अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, इसके 3 एरियाज़ होते हैं, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और एसोसिएशन एरियाज। अब मोटर एरिया क्या होते हैं? जो ब्रेन से सिग्नल लेके जाता है, ठीक है। सेंसरी जो ब्रेन तक लेके आता है, और एसोसिएशन ना ये सेंसरी है ना ये मोटर है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। फिर इसका फंक्शन क्या है? तो इसके फंक्शन है एसोसिएशन, मतलब कि नाम से पता चलता है एसोशिएट करना। तो वही चीज़ है, इसके कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं, ऐसे कि आपकी मेमोरी में, कम्युनिकेशन में इंटरसेंसरी एसोसिएशन, है ना। तो नाम से ही आप याद रख सकते हो कि इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। बहुत ईजी है। अब यहाँ पर आप देखो ज़रा, आपको मैंने बताया कि न्यूरॉन के ना ऐसे, मतलब ये आपकी ऐसे सेल बॉडीज़ होती हैं, ये आपके ऐसे सेल बॉडीज़ होती हैं और आपकी एक्सॉन होती है। तो अब ये वाला पोर्शन अगर बाहर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है, तो अंदर वाला पोर्शन जो एक्सॉन है वो अंदर होगा। तो वही चीज़ है। तो आपका जो अंदर है ना, जो आपकी माइलिन एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से उसका वाइट अपीयरेंस आता है, माइलिनेटेड होते हैं ना, तो वाइट कलर माइलिन की वजह से आता है। तो वाइट मैटर आपका अंदर है। और ये आपका क्यों है? क्योंकि आपके फाइबर ऑफ ट्रैक्ट विद माइलिन शीट। ये फाइबर ऑफ ट्रैक्ट है ना, ये दे आर नथिंग बट दे आर द कलेक्शन ऑफ एक्सोन। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपका एक्सोन का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपके एक्सोन का कलेक्शन होता है, बाकी कुछ नहीं। तो आई होप सेरिब्रल जो आपका सेरिब्रम वाला पार्ट है वो आपका पूरी तरह से क्लियर है, ठीक है। एक बार अगर रिक्यू करना है तो आप कर लो कि मेजर पार्ट है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है जो कैर्पस कैलोसम से कनेक्ट होता है। देन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इधर आपका वाइट मैटर है। आपके 3 एरियाज़ हैं, ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एसोसिएशन, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो थैलेमस की बात करते हैं। थैलेमस में क्या होता है? आपका जो सेरिब्रम है ना, वो एक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर पूरा रैप अप होता है। ऐसे आपका ये थैलेमस हुआ, है ना, ये आपका ऐसे थैलेमस हुआ, इस पे आपका पूरा का पूरा सेरिब्रम रैप अप होता है। तो जिसके ऊपर ये है ना रैप, इसी को बोलते हैं थैलेमस। और ये आपका कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी और मोटर से, मतलब कि आपका कुछ ब्रेन तक जा रहा है तो ये थैलेमस के थ्रू जाएगा, कुछ ब्रेन से आ रहा है तो थैलेमस के थ्रू जाएगा, तो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बन जाता है, ठीक है। अब थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। नाम ही सजेस्ट कर रहा है हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब होता है बिलो, हाइपो का क्या मतलब होता है? बिलो। तो बिलो थैलेमस, यानी कि यहाँ पर कहीं इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आपके हाइपोथैलेमस में क्या होता है ना, सेल्स होते हैं, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, जो क्या सिक्रेट करते हैं? हॉर्मोन्स। और ये आप अपने जो हार्मोन वाला चैप्टर है उसमें पढ़ोगे, आपका हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस में आपकी कुछ कंट्रोलिंग सेंटर भी होते हैं, जो आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, आपकी ईटिंग को, ड्रिंकिंग को जो है करते हैं, ठीक है। तो अगर देखो एक चीज़ और, ये चीज़ हमने यहाँ पे भी पढ़ी कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, ईटिंग को, ड्रिंकिंग को। और ये चीज़ हमने जब ब्रेन वाला पोर्शन पढ़ा था, जो पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था, वहाँ पे भी लिखा है थर्मो रेगुलेशन वगैरह। तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हाइपोथैलेमस जाएगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही ब्रेन का पार्ट है और वो ब्रेन का कॉमन पूरे सब स्ट्रक्चर मिला के फंक्शन बताए थे वहाँ पर, ठीक है। सो आपका बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? अपने मिड ब्रेन। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं मिड ब्रेन की। अब देखो नाम ही बता रहा है मिड ब्रेन, मतलब कि मिडल वाला, बीच वाला। तो कॉमन बात है, जो आपका थैलेमस है या फिर हाइपोथैलेमस है फोर ब्रेन का, और जो पॉन्स है आपका हिंड ब्रेन का, इनके बीच में आपका मिड ब्रेन होगा। और मिड ब्रेन में आपको जनरली कुछ याद नहीं करना, 2 चीज़ें याद रखनी है कि कैनाल होता है सेरिब्रल एक्यूडक्ट, ये आपका मिड ब्रेन से पास करता है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि आपका जो मिड ब्रेन है उसकी डोर्सल पोजीशन, डोर्सल यानी कि आपका पीछे वाले पोजीशन पे आपका जो क्या होता है, 4 ऐसी स्वेलिंग होती हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। बस इतना आपको याद रखना है मिड ब्रेन में। तीन चीज़ें याद रखनी है कि आपका ये थैलेमस और फोरब्रेन और पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन के बीच में है, सेरिब्रल एक्विडक्ट है, और आपका ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है जो कि आपकी डोर्सल साइड पे पड़ता है, ठीक है। ओके, सो अब नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये आपका लास्ट पोर्शन बच जाता है ब्रेन का। तो हाइंड ब्रेन में आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपके 3 पार्ट हैं, आपका पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। अब एक चीज़ और, आपका ये क्या है? सेरिबेलम। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, फोर ब्रेन में सेरिब्रम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप पोन्स में आप देखोगे तो पोन्स में आपका कुछ नहीं होते हैं, आपके फाइबर ट्रैक्ट होते हैं।
पोन्स रीजन में कुछ नहीं होता है, पोन्स रीजन में फाइबर ट्रैक्ट होते हैं जो आपके अलग अलग रीजन के ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आपका ये पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन और आपके ये थैलेमस मिड ब्रेन के बीच में आता है, मतलब पोन्स और आपका थैलेमस के बीच में मिड ब्रेन आता है, तो आपके कनेक्ट करता है अलग अलग रीजन को, तो फाइबर ट्रैक्ट है, ठीक है। और सेरिबेलम, सेरिबेलम कुछ नहीं, आपका जो आपने टिपिकल ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा होगा ना, ऐसा 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 वाला, तो ये जो कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है ना, वो आपका ये सेरिबेलम होता है। मैंने आपका ऐसा कॉन्वोल्यूटेड सरफेस प्रोवाइड कर देता है। इस किस लिए? क्योंकि आपके न्यूरॉन के लिए एडिशनल स्पेस चाहिए होती है ना। जितने ज़्यादा न्यूरॉन उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस, है ना, ये चीज़ आपने सुनी होगी। तो कॉन्वोल्यूटेड सरफेस प्रोवाइड कर देता है किसके लिए? न्यूरॉन के लिए। और मेडुला, मेडुला आपका कुछ नहीं, आपका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, ठीक है। सो अब एक बार फटाफट से रैप अप करो। ब्रेन, फोब्रेन में आपका कौन कौन सा आ जाता है? फोब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आपका पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, ठीक है। ओके ओके, सो ना हाइंड ब्रेन के सबसे लास्ट में ना एक चीज़ ये है, ब्रेन स्टेम क्या होता है। ब्रेन स्टेम में आपका मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला हो जाता है। देखो ब्रेन स्टेम, स्टेम क्या होती है? ऐसी सीध। तो ऐसी सीध में जो आपके ब्रेन को सपोर्ट करे, देखो एक आपका यहाँ पर आपका मेडुला हो जाता है, ठीक है। मेडुला पे आपका जब आप देखोगे तो पॉन्स, मिड ब्रेन, है ना, तो मिड ब्रेन है आपका, पॉन्स और मेडुला, ठीक है। ओके ओके, तो फोर ब्रेन की ना पोर्शन में एक चीज़ और गिवन है, लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोम। इसको मैंने अलग से लिया है क्योंकि ये PYQ भी आया है यहाँ से और ये आपका जनरली मतलब इम्पोर्टेंट है। तो ये देखो लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब क्या होता है, आपको पता होगा। मैंने आपको बताया था कि आपका ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अंदर वाला पार्ट, मतलब ये अंदर वाला पार्ट, और आपके इसके अंदर और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि अमेग्डाला, हिप्पोकैम्पस। इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब। और लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब प्लस आपका हाइपोथैलेमस अगर आपका मिल जाता है, जो कि आपका फोर ब्रेन का पार्ट है, तो आपका ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसको हम इमोशनल ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं? इमोशनल ब्रेन, है ना, जो आपकी इमोशनल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर, है ना, मोटिवेशन, फियर, रेज, इन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ से आपका PYQ भी आया हुआ है, ठीक है। 2023 समथिंग में आपका पूछा गया है, ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट, सो हमने पूरा ब्रेन कवर कर लिया है NCERT से, एंड आई डोंट थिंक अब कुछ इसमें बचा है। एंड अगर कोई कमेंट, मतलब अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम लोग आपको रिप्लाई कर देंगे। बाकी अब आप इसको करने के बाद अपनी NCERT पढ़ो। आई एम डैम श्योर आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। एंड आप इस वीडियो से अपना बार बार रिपीटेड रिवीजन कर सकते हो कम टाइम में, ठीक है, बिल्कुल प्योरली NCERT बेस्ड। ओके, सो बाय बाय एंड अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है ही, और बता सकते हो आपको कौन सी वीडियो आप चाहिए नेक्स्ट, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।